समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल हैं। पहले कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो आया दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है, अमीर कहाँ है मुसलमानों का, 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है, सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों, उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदेही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरका भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियाँ पकड़ा रही है। वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारियाँ पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज़ भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहे। मैंने कहा मियाँ कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नज़रों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूँ तो इनकार तो नहीं करेगी। कहा क्या बात हुई? कहा तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो 1-2 अन्ना दे दे। किस लिए? कहा जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तू अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरख्वास्त सुने।
वो पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी, लपेट के कागज समरकंद चला गया। कहने लगा ये ले, पादरी को कहने लगा। उन्होंने कहा ये क्या? कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज पे लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। कहा क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन का खत है। हाँ, अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिजिया नहीं मांगा, और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे का आसपास के इलाके वालों के पास हमने सारे पैगाम भेजे थे, हर एक तलवार लेके हमारे सामने आ गया। हमने समरकंद आम वाला, फ्रूट वाला, बागात वाला, ड्राई फ्रूट वाला शहर है, हमने इसलिए समझा ही कोई नहीं, हमने अचानक हमला कर दिया, और जंग तो है ही धोखे का नाम। अल्लाह अकबर। काजी कहने लगा खबरदार, जो तेरे से पूछ रहा हूं वही बता, कहां हमने धोखे से हमला किया। अब सुनो, दोनों की सुनी, अब फैसला लिखा। अब वो फैसला काजी ने पढ़ के सुनाया। हुक्म देता हूं इस्लामी फौज को कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले समरकंद को जानवरों समेत अपने खेमे उखाड़ के ले जाओ, समरकंद को खाली कर दो, इस्लाम की फतह के झंडे लगाए हैं, सारे उखाड़ के समरकंद की सरहद से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये मुल्क तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हासिल किया है। चलो। ईसाई कहने लगा ये पागल तो नहीं हो गया, मुल्क ही खाली कर रहे हैं। उधर मगरिब की अजान होने वाली थी, हूं का आलम, सन्नाटा सन्नाटा, मकान खाली, खेमे उखड़े हुए, परचम उतार लिए गए। ईसाई पादरी अपनों को, वो पादरियों को देखने लगे, हो क्या गया। वही पादरी अपना सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगे अपने मालिक के ऐसे सच्चे गुलाम धरती पर बड़े बड़े ताबेदार देखे, मोहम्मद के जानिसारों जैसा ताबेदार नहीं देखा। ओए लोगों, इनकी हुकूमत में जिंदगी गुजारो, इनको अपना आका मानो, अगर इनसे मुखालिफत करोगे मुंह मोड़ोगे, न दीन के रोगे न दुनिया के रोगे। ये दौड़े और भागे भागे सरहद के पास पहुंचे। इस्लामी लश्कर, मुसलमानों के मीर, खुदारा खुदारा, औरतों ने दुपट्टे उतार दिए, मर्दों ने पगड़ी उतार दी। हम तो जिस खुदा को तुम मानते हो, तुम्हारे उसका वास्ता हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं, वापिस आ जाओ। हमारे कलीसाओं में, हमारे चर्चों में आके अज़ान दो, तुम हमें अपना गुलाम बनाओ, हमारे बच्चों को अपना नौकर बनाओ, तुम्हारे ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमान लश्कर का अमीर कहने लगा बेशक हम तुम्हारे मुल्क में आ रहे हैं तुम्हारी मर्जी से, इतना तो बता दो तुम्हें किस चीज ने मुतासिर किया। ईसाई पादरी रो रो के कहने लगा, और जिसके गुलाम इतने आला हैं उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। मैं पिछले साल मेरे अजीजों खटड़ों के इलाके में नवाब शाह के अंदर आया, दो हिंदुओं ने मेरे अजीजों कलमा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह साल काफी हजरात ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। मैंने एक हिंदू से पूछा कलमा पढ़ा के, मैंने कहा तेरा नाम क्या रखूं? कहने लगा मेरा नाम बिलाल रख दो। मैंने कहा तुझे बिलाल के बारे में पता है? कह रहा ये तुम्हारे नबी का गुलाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाय मेरे यहाँ चोट लगी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा हिंदू को तो बिलाल की पहचान है, कलमा पढ़ने वाले को, नबी के गुलाम को, सब्ज रंग का परचम नालैन सीने से लगाने वाले को नबी की पहचान ही कोई नहीं है। मैंने कश्मीर में जाके ये वाकया बयान किया, वो मदरसे का इफ्तिताह था। कहने लगे मौलवी साहब उसकी निस्बत से मदरसे का नाम ही जामिया मस्जिद बिलाल और मदरसा बिलाल हबशी रखते हैं। ओ पहाड़ों के दामन के अंदर, कि जहां जाते हुए जीप के अंदर हकीकत में खुदा याद आया। दुनिया तरस रही है, तुम पान बीड़ी गुटके के पर्चों में चक्कर में लगे हुए हो। दुनिया झोली फैला फैला के तुम्हारे ईमान की सलामती की, तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम की दुआएं कर रही है कि इस मुल्क की वजह से अल्लाह कभी भी हमारे इलाकों में, हमारे मकानों के दरवाजे पे फतह के परचम लहराएगा। लेकिन मुसलमान खुदा के वास्ते आज 14 अगस्त के दिन बाजे बजा के अपनी गाड़ियों के से सलंसर निकलवा कर गींगी करके वन विलिंग करके पूरी दुनिया को तूने बावर कराया। अल्लाह अकबर। हम गैरतमंद कौम नहीं, हम नाचने वाली कौम है।
पूरी दुनिया ने देखा मेरे चांद, पूरी दुनिया ने। ये व्हाइट हाउस वाले, ये गाय का पेशाब पीने वाले, इन्होंने तुझे अप्रिशिएट किया होगा, सलाम थूका होगा तेरे मेरे पर।